हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कौटिल्य सिंह डेली ब्लॉग में। और मैं हूँ कौटिल्य की मम्मा। आज सुबह सवेरे हम लोग बन ठन के निकल पड़े शिव बाबा धाम की ओर। शिव बाबा जो अम्बेडकर नगर में स्थित है, वहाँ जाने के लिए मैं, मेरी सासू माँ, मेरी दादी सास, दादा ससुर, पोती और पोते के पापा, हम लोग तैयार होके निकल गए। जब हम लोग शिव बाबा के मुख्य दरवाजे पे पहुँचे तो कोटी अपने पापा के गोदी में हो लिया और हम सारे पैदल चलते हुए। ये है मेरी सासू माँ, ये है मेरी दादी सास और ये हूँ मैं, यानी कौटिल्य की मम्मा। हम लोग पहुँचे शिव बाबा के धाम में। अब यहाँ पहुँचकर हम लोग अपने लिए फूल, डलिया, माला, प्रसाद लेने के लिए दुकान खोजने लगे। तो हमारी एक जानी पहचानी दुकान, हम जब भी आते हैं इसी दीदी के यहाँ से सामान लेते हैं। तो हम यहाँ अपना प्रसाद बंधवाने लगे और कौटिल्य खड़े खड़े सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जब हमने प्रसाद बंधवा लिए तो मैं और कौटिल्य दोनों ने सोचा थोड़ी फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हमने करी थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद हम अपना फूल माला लेके निकल पड़े शिव बाबा के धाम में। यहाँ पहुंचकर ये सुंदर आपको मधुर ध्वनियाँ सुनाई दे रही होंगी घंटियों की। हम लोग भी यहाँ पहुँचे और हम लोगों ने अपना पूजन अर्चन शुरू किया। यहाँ मान्यता है कि आप जो भी इच्छा लेके आते हैं वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होती है। लोग हमेशा आते रहते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो अपनी मन्नतें चढ़ाते हैं। लोग नई मन्नतें मांगते भी हैं। इस महीने हमको नई गाड़ी खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ तो हम धन्यवाद स्वरूप शिव बाबा के पास आए और यहाँ आकर हमने पूजा अर्चना की, उनको थैंक यू बोला कि इनकी कृपा से हमें नई गाड़ी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी बीच कौटिल्य और मैं थोड़ी मस्ती करने लगे। इनकी दादी और परदादी दोनों कर रहे थे शिव बाबा की परिक्रमा पूरी होने के बाद हम लोग शंकर भगवान, माँ पार्वती के मंदिर में पहुँचे और यहाँ हमने पूजन अर्चन किया। शिव बाबा धाम में ही शंकर भगवान और पार्वती माता का भी मंदिर स्थित है। यहाँ से पूजा करने के बाद मैं, मेरी सासू माँ और मेरी दादी सास, हम लोगों ने फ़ोटो खींचा। उसके बाद हम लोग मंदिर परिसर से बाहर की ओर निकल पड़ी। अब भाई जब पूजा हो चुकी है तो थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। तो हम लोग पहुंच गए चाट खाने के लिए। हम पंडाल में बैठे और कौटिल्य के पापा चाट बनवाने लगे। इसी बीच कौटिल्य चेयर पे बैठ के सब देख रहा था कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं, और डायरेक्शन भी दे रहा था अपनी दादी को कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। और लीजिए भाई, हमारा चाट बनकर तैयार हो गया और कौटिल्य के पापा अपनी मम्मी, दादी और दादाजी को देने के बाद मुझे और खुद के लिए लेके बैठ गए चाट। हमने लिए चाट के चटखारे। चाट खाने के बाद हम निकल पड़े थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। भाई धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए कौटिल्य ने मेरा पल्लू सर पे ओढ़ लिया और सबसे पहले उसने अपने लिए चश्मा ख़रीदा। चश्मा लगा कि वो बड़ा खुश हो गया। मेले से उसने अपने लिए चश्मा ख़रीदा। हम लोगों ने थोड़ी ख़रीदारी करी, शिव बाबा को नमस्कार किया और उसके बाद हमने उनको बाय बाय बोला, इस इच्छा से कि आप हमें फिर बुलाइएगा अपने दर्शन के लिए। और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। घर की ओर नहीं भाई, हम जा रहे हैं अम्बेडकर नगर में स्थित श्रवण धाम, जो रास्ते में ही पड़ता है। तो हमने सोचा पहले शिव बाबा के दर्शन कर लें, फिर श्रवण धाम की ओर जाएं। अब रास्ते में चलते चलते सफ़र पूरा करते हुए हम निकल पड़े श्रवण धाम की ओर। मैं, मेरी सास, मेरी दादी सास, हम सब अब पहुंच गए। श्रवण धाम अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर अम्बेडकर नगर के वन क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि श्रवण कुमार ने अपने प्राण यहीं त्यागे थे। इसका जिक्र तुलसीदास कृत रामायण में भी उपलब्ध है। यहाँ श्रवण जी के अपने प्राण त्यागने के बाद ग्रामीणों ने यहाँ श्रवण धाम बनाकर
श्रवण जी की पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया और यहाँ मंदिर स्थापित कर दी। मान्यता यह भी है कि श्रवण कुमार के पद चिन्हों पर सावन महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हुई। तमसा नदी के किनारे श्रवण कुमार की समाधि पर लाखों लोग सावन महीने में जल चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं। यहाँ मेले भी लगते हैं और बहुत भव्य मेले लगते हैं। यहाँ वर्ष में 2 बार शिवरात्रि के दिन और अगहन पूर्णिमा के दिन, अगहन पूर्णिमा में 5 दिन मेला लगता है। मान्यता यह है कि त्रेता युग में अपने अंधे माता पिता को 4 धाम यात्रा कराने के दौरान श्रवण कुमार इस वन में पहुँचे और अपने प्यासे माता पिता को पानी पिलाने के लिए उन्होंने तमसा नदी से जल भरने के लिए अपना घड़ा उसमें डुबाया। घड़े की आवाज़ सुनकर शिकार करने निकले राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिए और वो बाण श्रवण कुमार को लगा, जिससे श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर श्रवण कुमार के प्यासे माता पिता को पानी पिलाने के लिए दशरथ जी आए, लेकिन दूसरे की आवाज़ सुनकर उनके माता पिता ने पहचान लिया और अपने पुत्र की स्थिति जानने के बाद उन्हें श्राप देकर अपने प्राण त्याग दिए। इसका जिक्र हमारे रामायण में भी उपलब्ध है और यह स्थान अम्बेडकर नगर में स्थित है। हमें भी श्रवण धाम यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने भी देखा कि किस स्थान पर श्रवण जी ने अपने प्राण त्यागे थे। श्रवण जी की मंदिर से पहले ये बाबा नंगादास का भी एक मूर्ति है और इस स्थल पे भी ग्रामीण पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ सरकार द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है और यह मंदिर परिसर पूरे 7 बीघे का है। तो पूरे 7 बीघे पैदल घूमना तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, इसलिए हमने मुख्य मंदिरों के दर्शन किए। जैसे हमने श्रवण जी के मंदिर के दर्शन किए, माता दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए, बाबा नंगादास के पास मेरी दादी सास पूजन अर्चन करते हुए। उसके बाद हम थोड़ा निकले मंदिर परिषद घूमने के लिए। अभी यहाँ निर्माण कार्य चल भी रहे हैं। इसी बीच मैं, मेरी सास और मेरी दादी सास हम लोग पहुँचे दशरथ जी की मूर्ति के पास और थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई। खैर दशरथ जी की मूर्ति के पास कोई पूजन अर्चन नहीं होता, तीर्थ स्थल है, देखने लायक है। सब लोग इधर घूमते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम लोग भी आए, हमने फ़ोटो खिंचवाया। उसके बाद कौटिल्य अपने पापा की गोद में सवार होकर जाने लगा दशरथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ मैं, मेरी सास, मेरी दादी सास सब लोग पहुँचे और थोड़ा धूप और गर्मी की वजह से परेशान थे, तो पेड़ की छाँव में हमने बैठ के थोड़ा आराम किया। मैं भी थोड़ा पहुँची और हम पति पत्नी और बच्चे यानी कि हमारी फैमिली ने मिलकर थोड़े फ़ोटो खिंचवाए और अपनी यादें बनाने के लिए हमने इसको अपने पास रख लिया। खैर धूप तो बहुत थी लेकिन मज़ा बहुत आया। हम लोग इधर घूमे। यहाँ तो बस विशेष दिनों में ही मेला लगता है, तो हमने सोचा चलो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो हम तीनों महिलाएं बैठ के थोड़ा देर हमने आराम किया। उसके बाद कौटिल्य ने थोड़ी मस्ती की, खेला कूदा, हम खड़े हुए और जितना घूम सकते थे उतना घूम लिए। 7 बीघे घूमना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने टाटा बाय बाय किया। जितना हमें सामर्थ्य था उतना टहले। उसके बाद अपनी गाड़ी में सवार होकर हम अपने घर के लिए निकल पड़े। मेरे पति गाड़ी ड्राइव करते हुए और हम तीनों लोग थोड़ा आराम करते हुए बाय बाय बोल के अपने घर के लिए आए। थैंक यू।